भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है वाई इज अ करंट लूप कंसिडर्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट लूप है, आपके पास एक वायर है जिसको आपने लूप की फॉर्म में बनाया हुआ है, इसमें करंट दौड़ रही है आई, तो ये करंट लूप है। इस करंट लूप को आप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसिडर्ड क्यों करते हो? यार कॉमन सेंस की बात है। मैग्नेटिक डाइपोल कहते किसको हैं? उसको बोलते हैं जिसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। मतलब एक तरह से बार मैग्नेट है आपके पास, इसके पास नॉर्थ भी है साउथ भी है, तो होगा क्या, जब ये आपके पास नॉर्थ और साउथ रखता है तो जाहिर सी बात है इसका डाइपोल मोमेंट निकल कर आ जाएगा m। होगा नहीं होगा? m की वैल्यू कितनी होगी? QM इंटू 2L, यही तो होगी। QM क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, और 2L से मल्टीप्लाई कर तो डाइपोल मोमेंट आ गया। बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट आता है। अब इसको मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं कुछ इस तरीके से, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इस पर कोई टॉर्क नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा वो टॉर्क। क्लियर है ये वाली बात? अब करंट लूप के पास क्या नॉर्थ पोल नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या साउथ पोल नहीं होता? बिल्कुल होता। अगर आपने पढ़ रखा हो करंट लूप के अंदर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो ये नॉर्थ की तरह कंसीडर किया जाता है, और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो ये साउथ की तरह कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो इसके पास भी है करंट लूप के पास, और करंट लूप के पास जब नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो इसका मतलब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस जाएगा। अगर आपके पास कोई करंट लूप है तो करंट की डायरेक्शन में अपनी इस फिंगर को रखो ना, तो एक्सटेंडेड थंब जो बताएगा वो नॉर्थ को बताएगा, पोलैरिटी डिसाइड करेगा। मैंने आपको बता नहीं रखा था एम्पियर्स पोलैरिटी रूल, तो उसमें तो है ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर। करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रैप करो, एक्सटेंडेड थंब जो है वो नॉर्थ पोल को बताएगा। इट मीन्स करंट लूप है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस है। अब अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट लूप को ऐसे रख दूं तो करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड तो ये हुआ, ये करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंट्रैक्ट करेगा किसके साथ? इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये करंट लूप घूम करके ऐसा हो जाएगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास। तो सारी चीज़ें हरकत कर रही हैं। ये जब सारी चीज़ें सिमिलर हरकत कर रही हैं तो एक करंट लूप जो है एज अ मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लाइक अ बार मैग्नेट करंट लूप पजेसेस अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू है I इंटू, ये वाली बात भी ध्यान रखना भाई। इसका भी तो अपना डायपोल मोमेंट होता है ना करंट लूप का, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल m की करंट इंटू एरिया। ये आपने पढ़ रखा होगा। लाइक अ बार मैग्नेट, सारी बातें वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। बस मज़ा आ गया होगा आपको भाई। ऐसे ही आपको हर चीज़ सिखा दूँगा कसम से।